तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 का सम नंबर फर्स्ट। इसमें हम यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पहला सम नोट किया जा रहा है, फर्स्ट नंबर सम, ठीक है ना। एक्सरसाइज कौन सी पढ़ रहे हैं हम? एक्सरसाइज 3.3 सम नंबर फर्स्ट सॉल्यूशन। तो यहाँ पर सबसे पहले जो इक्वेशन दी गई उसको लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, ये बात आप गौर कीजिए, है ना। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। क्या लिखेंगे? दिया गया समीकरण लिखा है ना, वो आप लिख लेना। क्या लिखोगे? गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, दिया गया समीकरण लिखा है। दोनों इक्वेशन को लिख लेंगे पहले हम। x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया है यहाँ पर? 14 दिया हुआ है। कितना है? 14। और फिर सेकंड इक्वेशन अपने पास है x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर एक को इक्वेशन 1 देना है, एक को 2 देना है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहाँ पर हम कौन सी विधि पढ़ रहे हैं बता देते बच्चों को। तो हम पढ़ रहे हैं प्रतिस्थापन विधि। अब प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है ये बात आप ध्यान रखिए। इसको बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन का मतलब मैंने बताया, समझाया आपको पहले भी कि रखना होता है, पुटिंग नहीं लिखना। फिर भी प्रतिस्थापित करना मतलब यहाँ से या तो x या y की वैल्यू निकालो। किसकी वैल्यू निकालना? x या y की, किसी एक इक्वेशन से। फर्स्ट से भी निकाल सकते हैं हम और सेकंड से भी निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इससे निकाल लेते हैं x की वैल्यू, क्योंकि x की वैल्यू निकालना बहुत आसान रहेगा। कैसे? माइनस वाई को इधर पहुंचा दो तो क्या हो जाएगा? प्लस वाई हो जाएगा। इससे वैल्यू निकाल के यहाँ रख तो सकते हैं हम, पर ये ज़्यादा ठीक रहेगा, इक्वेशन इससे अच्छी बनेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, फॉर्म बाय इक्वेशन फर्स्ट। इसको लिखना हिंदी में समीकरण 1 से। क्या लिखोगे? समीकरण 1 से। अच्छा 1 नहीं, हम किसको ले लें? 2 से ले लेते हैं, ठीक है। समीकरण 2 से। तो क्या हो जाए, यहाँ पर हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? x की वैल्यू निकालेंगे। तो x इक्वल हो जाएगा 4 प्लस वाई। बस ये वैल्यू यहाँ रख दो, आंसर आ जाएगा। अब मैंने एक पॉइंट आपको यहाँ बताना बहुत जरूरी समझता हूँ कि आपको कौन सी मेथड पढ़ रहे हैं? प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब होता है रखना। तो जनरली लोग क्या यूज कर लेते हैं? रखने पर, जबकि हम क्या लिखेंगे? प्रतिस्थापित करने पर। हमारा प्लान क्या है कि यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली है, ये वैल्यू यहाँ रख देना, बस आंसर आ जाएगा। कैसे देखना? तो क्या लिखेंगे? x का मान समीकरण, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो। इसका रोल खत्म हो गया, इक्वेशन सेकंड का रोल खत्म हो चुका है, क्योंकि वो इक्वेशन कौन सी बन गई है? 3rd। x का मान समीकरण किस में रख देंगे हम? 1 में प्रतिस्थापित करने पर। क्या नहीं लिखना है यहाँ पर? रखने पर नहीं लिखना है, प्रतिस्थापित करने पर। और यदि इंग्लिश में आप लिख रहे हो तो लिखना है ऑन पुटिंग नहीं, पुटिंग नहीं। क्या लिखेंगे? सब्स्टिट्यूटिंग, है ना। सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन में रख रहे हैं? फर्स्ट। तो हमने यहाँ पर क्या किया, सेकंड इक्वेशन से इक्वेशन 3rd बन गई, मतलब सेकंड इक्वेशन का रोल अब खत्म हो चुका है। अब सेकंड से हमने किसकी वैल्यू निकाल ली? x की। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो। किसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं हम? किसका मान रख रहे हैं? x का। तो क्या हो जाएगा? 4 प्लस वाई। x के प्लेस पे क्या लिख देना है? 4 प्लस वाई इक्वल टू 14। अब तो इजी हो गया सब। चलो वाई कितना हो गया बताइए? 2y प्लस 4। यहाँ तक आया कि सवाल हो जाएगा खत्म और डायलॉग शुरू। बोले क्या डायलॉग है बताइए? साइड में है तो धक्का मारो। तो क्या हो जाएगा? प्लस 4 उधर गया तो माइनस 4। तो 2y इक्वल टू कितना हो गया अपने पास बताइए? 10। 2y इक्वल टू 10 हो चुका है। तो साइड में है तो धक्का मारो। धक्का मारने से क्या होता है? इंसल्ट हो जाती, साइड चेंज हो जाता। बोले धक्का क्यों मार रहे हो? वाई वाले को अकेला करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो साइड में है तो धक्का मारो, और इनटू वाले को बोलते हैं हम लिपटावा। लिपटी जाए तो कहाँ फेंकोगे? नीचे। इनटू वाला जाएगा अपॉन में, डिवाइड में, इसको हम बोलते हैं नीचे फेंक देंगे। तो हाई इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए? हाई इक्वल टू हो जाएगा 10/2। 2 5 जा 10। हाई इक्वल टू 5। तो हाई की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब नेक्स्ट डायलॉग है, तुम मुझे हाई दो मैं तुम्हें x दूंगा। बोले कैसे? ये इक्वेशन बना रखी हमने।
अब वापस यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं अपने को। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि जो वैल्यू आती है y की हम यहाँ या यहाँ पर फर्स्ट या सेकंड में पुट करते हैं, रखते हैं। वो काम नहीं करना, अपने क्या करना है इसका यूज करना, क्योंकि इक्वेशन थर्ड किस काम आएगी फिर हमारे। तो आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या लिखोगे, समीकरण 3 से। बोले क्यों ले रहे हैं समीकरण 3 को, बताइए। क्योंकि हमको किसकी वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू निकालना है, क्योंकि y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। चलो y की वैल्यू कितनी बताइए जल्दी, y की वैल्यू 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9। दैट्स आंसर। समझ में आ रहा है सभी को। तो यहाँ से सीधे यहाँ चलना आपको, ठीक है ना। इस टाइप से आपने देखा कि आंसर हमारे पास आ गया, x की वैल्यू 9 आ गई और y का जो मान है वैल्यू है वो 5 है। अब हमको चेक करना है कि हमारा सम सही है या गलत है। कैसे चेक करेंगे, यहाँ रखिए x की वैल्यू कितनी देखिए उधर, x की वैल्यू 9 है, y की वैल्यू 5 है, तो 9 और 5 कितने हो गए 14। 9 में से 5 गए कितने बचेंगे 4। मतलब हमारा जो आंसर बिल्कुल सही है। तो अब जरा स्टार्टिंग से बताते शुरू से क्या हुआ। हमने क्या किया, यहाँ से इसकी वैल्यू निकाली x की, क्योंकि x की वैल्यू निकालना बहुत आसान थी, क्योंकि माइनस y उधर गया तो प्लस y। बस कुछ मत करो, इसका रोल खत्म हो गया सेकंड इक्वेशन का, क्योंकि सेकंड से हमने क्या बना ली, थर्ड बना ली। जैसे मान लो हमारे पास आटा पड़ा था, आटे का रोल खत्म, बाटी बन गई, गोले बन गए, बाप ने बनाई। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो माइनस y उधर गया तो प्लस y, तो x की वैल्यू आ गई 4 + y। ये मान यहाँ रख देना, बस यहाँ तक सवाल खास है, बाकी तो सिंपल है। क्या करा हमने, ये x का मान उठा के यहाँ रख दिया, फिर बाकी देखो अपने आप हो गया सब। फिर अगर y 5 आ गया तो यहाँ 5 रख देंगे, 5 और 4 कितने हो गए 9। तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि। इसका मतलब होता है किसी एक की वैल्यू, या तो x की वैल्यू निकालो या y की वैल्यू निकालो, और जो इक्वेशन बच जाती है उसमें वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया। फिर भी यदि आपको कोई डाउट हो तो नेक्स्ट सम आप देखिए, ठीक है, कॉपी कर लीजिए यहाँ पे फटाफट। अब हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट का सेकंड नंबर सम। इसमें मैंने बोला स्टूडेंट को सम सॉल्व करो, तो उसने बोला सर ये सम तो दिक्कत वाला है, क्योंकि इसमें अपॉन वाला नंबर आ गया। तो कौन दिक्कत दे रहा है आपको, 3 और 2 दिक्कत दे रहा होगा। तो ये इक्वेशन तो बढ़िया है, चलो इसको हम फर्स्ट लिख लेते हैं। ठीक है, कौन सी इक्वेशन है अपनी, फर्स्ट हो गई। यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये कैसे हटाएंगे, ये हटाना हमने 6th स्टैंडर्ड 6ठी क्लास में सीखा हुआ, ठीक है ना। कैसे, इसका गुणा इधर करेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे, अपॉन को अपॉन में क्या हो जाएगा। 2 मेथड बताऊंगा, ध्यान रखना, पहली चल रही है 2s 3t 2 3 जा 6 2 3 6 एक तरीका तो ये लघुत्तम वाला, ये बटेगा जो 6 होगा इधर आ जाएगा, क्योंकि अपॉन वाला कहाँ आता है इनटू में, बटे वाला गुणे में आता है। तो ये होगा 2s 3t अपॉन 6 6 6 जा 36 हो गया। एक तरीका और है, कौन दिक्कत दे रहा, 2 और 3 ना, ऊपर 2 3 6 6 को ऊपर पहुंचा दो, कटेगा पिटेगा पर आगे बढ़ेगा। 6 से यहाँ गया तो 3 ने उसको उड़ा दिया, कितनी बार उड़ाया, 2 बार, 3 दूनी 6। जैसे 6 से यहाँ गया, कटेगा पिटेगा आगे बढ़ेगा, कितने कम रहे, 1 2 3। 6 से यहाँ गया, फिर 2 उड़ाएगा, 2 3 जा 6, फिर 6 से यहाँ गया, इसको लपेट दिया, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं है। तो शब्द किसका इनटू कर दिया मैंने, ये क्या है, दैट्स इम्प्लाई, यह प्रदर्शित करता है। तो देखो इधर, चलो ऐसा ही कर देते हैं, 2s 3t 6 6 जा 36 इक्वेशन नंबर सेकंड। समझ में आ गया। 36 कहाँ से आया, ये 6 से यहाँ आएगा, 2 3 जा 6 6 6 जा 36 6 36। अब ये बताओ किसकी वैल्यू निकालना आसान रहेगी आपको, किसकी वैल्यू निकालना बढ़िया रहेगी, s की। तो s बराबर कौन सी इक्वेशन ले रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन से 3 + t, किसी एक की वैल्यू निकालो और दूसरे में पुट कर दो। किस में रखेंगे इस बार हम, इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। देखिए एक बार और देखिए ध्यान से, क्या करा मैंने, ये जो -t था इसको धक्का मार दिया, तो -t का m किस में चेंज हो गया, +t में चेंज हो गया। अब ये s यहाँ पुट कर देंगे, यानी कि s की जो वैल्यू है किस में प्रतिस्थापित कर देंगे हम, सेकंड में। तो s के प्लेस पे क्या लिखना है अपने को, 3 + t। बस यहाँ तक आया कि सम एंड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई डाउट नहीं। बोले कहाँ एंड हो गया सर, अभी तो चल ही रहा। अरे हो गया एंड, अब कुछ नहीं बचा सम में। बोले कैसे, जरा बताइए। देखो पहले यहाँ बता दूं कैसे आया, s = क्या हो गया, -t उधर गया तो +t, यानी किसका मान निकालना आसान था, s का मान, बस धक्का देने की देर थी। किसी एक की वैल्यू निकालना, किसी एक वेरिएबल की,
तो हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, एस की। अब कुछ नहीं करना है, ये एस उठा के यहाँ रख दो और सम हो गया एंड। बोले कहाँ एंड सर, अभी तो चल रहा है। अरे एंड हो गया, अब क्या बचा सम में? बोले कैसे? कैलकुलेशन में तो हम एक्सपर्ट हैं, ठीक है ना। बोले कैसे, जरा बताइए। देखिए पहले किससे मिलेगा, मामा से, फिर मामी से। घर एक जाने वाला एक, तो पहले 2 3 जा 6 और हो गया 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। 3 और 2 कितने हो गए, 5t प्लस 6। सवाल खत्म, डायलॉग शुरू। साइड में तो क्या करेंगे हम, बताइए। धक्का मार दो, कितना हो जाएगा बताइए। धक्का मारने से क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, इंसर्ट हो जाती है। 36 से -6, ठीक है। तो ऊपर लिख देते हैं इसको, यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। साइड में है तो धक्का मारो। क्यों धक्का क्यों मार रहे? टी वाले को अकेला करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। इनटू वाले को हम बोलते लिखता हुआ, लिपट ही जाए तो कहाँ फेंकोगे, अपॉन में। इनटू वाला कहाँ जाता है, अपॉन में। टी की वैल्यू निकालने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो साइड में था तो धक्का मारा और लिपट ही गया तो नीचे फेंका। अब टी की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 6। अब डायलॉग क्या है, तुम मुझे टी की वैल्यू दो, है ना, मैं तुम्हें एस की वैल्यू दे दूंगा। टी की वैल्यू कितनी है बताओ, 6। तो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 और 3 9। क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन कौन सी ले रहे हैं हम, थर्ड, यानी समीकरण 3 से। क्या लिखोगे, समीकरण 3 से किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, एस की। 3 प्लस टी, टी की वैल्यू 6 है, एस इक्वल टू कितना हो गया, 9। दैट्स। अब किसी ने हमको बोल दिया कि आपका सम तो बिल्कुल गलत है, चेक करके देखें। यहाँ देखो 9, एस की वैल्यू कितनी है 9, टी की वैल्यू 6, 9 में 6 से गया कितना बचेगा 3, सही। तो यहाँ देख लो एस की वैल्यू 9, 9 2 जा 18, 6 3 जा 18, 18 18 36, 9 दूनी 18 और 6 3 18, 18 और 18 36 होते हैं। सबसे बढ़िया यहाँ 9 में से 6 गया तो 3, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। कौन सी इक्वेशन से सॉल्व किया हमने, एस की वैल्यू, थर्ड इक्वेशन। तो एस की वैल्यू आ चुकी है 9, दैट्स आंसर। तो यहाँ तक खास था सम आपने देखा है। अब हम देखते, चलो फिर भी यदि कोई डाउट्स हो तो थर्ड नंबर सम देखते हैं कैसे होगा। थर्ड नंबर सम में आप देख रहे हैं इक्वेशन दी गई है, तो सबसे पहले आपकी नजर बड़ी तेज होना चाहिए, उसको पहचानना पड़ेगा कि इक्वेशन कैसी है। देखो यहाँ पर 3x - y = 3 है। अब ऐसा करो, इसमें 3 का डिवाइड करके देखिए आप। इसका डिवाइड करेंगे हम 3 का, तो कितना आएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। वापस इक्वेशन आ जाएगी, यानी दोनों सेम इक्वेशन दे दी उसमें। और सेम कंडीशन के लिए कौन सा सॉल्यूशन होता है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इसको बोले इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसका मतलब कि जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो दोनों नंबर इक्वल आ जाएंगे, ठीक है ना। दोनों नंबर कैसे आ जाएंगे, इक्वल। तो आंसर कैसे लिखेंगे, देखिए आप। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मेथड वही लगाना है। कौन सी मेथड लगा रहे हैं हम, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं। तरीका वही रखना है। किसकी वैल्यू निकालना आसान है, x की। तो देखेंगे समीकरण कौन से ले रहे हैं, समीकरण 1 से बाय इक्वेशन फर्स्ट। किसकी वैल्यू निकालेंगे हम, बताइए। x की वैल्यू निकालना आसान है क्योंकि इसको धक्का मार देंगे हम। तो क्या हो गया, 3x = -y उधर गया तो +y, और ये इंटू वाला 3 कहाँ जाएगा, अपॉन में। तो हमने x का मान निकाल लिया, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो। किस में रखेंगे, x की वैल्यू। इक्वेशन में यहाँ s लिखना था, है ना। तो x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो x के प्लेस पे क्या लिखेंगे, ध्यान देना, हम लिखेंगे 3 + y/3 - 3y = 9। 3 3 जा 9, कितनी बार कट गया, किसका मान लगा, फिर से देखिए जरा। मैंने ये x की वैल्यू यहाँ रख दी, तो 3 3 जा 9। अब ये घर के अंदर जाएगा, पहले मामा से मिलेगा फिर मामी से। 3 3 जा 9, 3y - 3y = 9। कोई डाउट, समझ में आ गया तक आपको, सेम ये हो गया। बस मैंने पहले ही बोला था कि इसमें दोनों नंबर इक्वल हो जाएंगे, एक जैसे आ जाएगा, या फिर 9 में से 9 करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा 9 = 9 कैसा है, सही है। तो क्या बोलेंगे, विच इज ट्रू स्टेटमेंट। क्या बोलेंगे, दिस इज
इसका आंसर क्या देंगे देखना, आप इधर देखना, कुछ मत करो आगे, यहीं तक छोड़ दो उसको। क्या बोलेंगे, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, क्या लिखेंगे, ट्रू स्टेटमेंट फॉर ऑल वैल्यू ऑफ y, यानी हिंदी में बोलेंगे कि यह कथन या स्टेटमेंट कुछ भी बोल सकते हैं, यह कथन है ना y के सभी मानों के लिए, y के सभी मानों के लिए कैसा है, सत्य है। सत्य यानी 9 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर y की कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती है ना, तो क्या लिखेंगे, अतः समीकरण 1 व 2 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। इंग्लिश में लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशंस, कौन सी, फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हैव infinitely many solution, क्या लिखेंगे, many solution, that's the answer, खत्म, इसके आगे कुछ नहीं कर सकते। तो क्या बोला हमने कि ये जो 9 बिल्कुल ट्रू सही है, हम जानते हैं। कभी ऐसा हो जाए तो ये लिखा दिस इज ट्रू स्टेटमेंट फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, यानी x के सभी मानों के लिए सत्य है, ट्रू है। इसका मतलब होगा कि जो समीकरण लिखा है, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया है, इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी कि देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड है इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। ये कंडीशन कौन सी है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। तो जब भी ऐसी वैल्यू इक्वल आ जाती है आपको लिखना है, आंसर हो चुका, आगे कुछ नहीं कर सकते, y की वैल्यू आ ही नहीं सकती। चलो 4th नंबर सम देखिए। यहाँ पर ये सम आप देख रहे हो, इस सम को देखकर बच्चे ने बोला सर ये सम तो आएगा नहीं मेरे को, जबकि बड़ा सिंपल है। बोले कहा सिंपल है, पॉइंट वाला सम है, तो पॉइंट हटाने में तो हम एक्सपर्ट है। बोले मैं तो नहीं हूँ, तो बनो भाई, किस लिए आए। एक्सपर्ट बनने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पॉइंट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सब दूर यानी पूरी इक्वेशन में 10 का इंटू कर देंगे। ये हमने 6th स्टैंडर्ड से पढ़ा हुआ है कि किसी भी इक्वेशन में किसी का भी डिवाइड, किसी का भी इंटू कर सकते हैं। कंडीशन या शर्त ये है कि सब में करो, ठीक है ना। तो हम सब दूर किसका इंटू कर देंगे, 10 का। अब 10 का इंटू करने से होगा क्या, ये पॉइंट इधर आ जाएगा, अपना काम बन जाएगा। तो एक ही स्टेप में सीधे हम और लिख के कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सीधा हमने पॉइंट हटा दिया, हटाओ पॉइंट, तो फिर सब जगह से हटाओ, एक एक डिजिट चलाना पॉइंट को, 10 का इंटू हो रहा है, सीधा यहाँ माइनस पॉइंट हट गया, क्या हो गया 4x + 5/23। देखो इजी हो गया, कोई डाउट तो नहीं, कितना इजी हो गया देखो। अब आप कर सकते हो सम को, सब दूर से मैंने यहाँ 10 का इंटू यहाँ भी कर दिया, यहाँ भी कर दिया, यहाँ भी कर दिया, यहाँ भी डायरेक्ट और करके आप ले सकते हैं बिना बताए कि हमने क्या किया। पॉइंट हटाओ तो सब दूर से हटा दिए। इसके बाद किसकी वैल्यू निकालना आसान रहेगा, x की कि y की, किसकी वैल्यू निकालें, x की, क्योंकि 2 2 जा 4 होता है, कैंसिल हो जाए अपॉन वाला 2। तो इसलिए हम किसका मान निकालेंगे, यहाँ से समीकरण 1 से, इक्वेशन फर्स्ट से हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे हम बताइए, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यानी लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट, किसकी वैल्यू निकालने जा रहे हैं हम, x की। तो साइड में है तो धक्का मारो, लिपट जाए तो नीचे फेंको, किसको, 2 को। बोले क्यों करा ऐसा, x की वैल्यू निकालने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। किसका रोल खत्म हो गया, फर्स्ट इक्वेशन में, क्या बन गई वो, थर्ड बन गई। इसका यूज लास्ट में होगा। फिर से देखो एक बार जरा मैंने क्या किया, ये +3y उधर गया तो क्या हो गया -3y, फिर ये इंटू वाला 2 कहाँ गया, अपॉन में, तो साइड में है तो धक्का मार दिया, लिपट गया तो नीचे फेंका। बोले ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, यानी ये x का मान यहाँ प्रतिस्थापित कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा, खत्म सर। ये खास स्टेप हुई ना, कर लोगे ऐसा। चलो आगे बढ़ा, अब हम लिखेंगे x का जो मान है कहाँ पर रखेंगे बताओ, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग, किसकी वैल्यू रखेंगे बताओ, द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में रखना है, सेकंड।
किसकी वैल्यू रख रहे हैं हम? x की वैल्यू। तो हम लिखेंगे x का मान, क्या नहीं लिखना आपको, रखने पर मत लिखना, क्या लिखना, समीकरण 2 में रखने पर मत लिखना, प्रतिस्थापित करने पर, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं प्रतिस्थापन विधि। पुटिंग नहीं लिखना इसमें, क्या लिखना आपको, सब्स्टिट्यूटिंग। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, ये मान सेकंड में रखो, आंसर आ जाएगा। कैसे देखो, x की वैल्यू रखना, ध्यान देना आपको यहाँ पर। तो ये हो जाए 4x, x की वैल्यू कितनी है 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। ठीक है, 2 2 जा कितनी बार कैंसिल हो गया, 2 टाइम कैंसिल हो गया यहाँ पर, तो 2 का इंटू इससे कर दो 26, 2 3 जा 6 प्लस 5y इक्वल टू 23। कोई डाउट तो नहीं? अब बताओ यहाँ पर माइनस का कितना y हो गया 6y, प्लस का कितना है 5y, तो कितना बच जाएगा -y। तो ये हो जाएगी स्टेप, आगे इधर देखिए, स्टेप हो जाएगी 26 माइनस y इक्वल टू 23। अब यहाँ पर हम किसकी वैल्यू निकालेंगे बताइए, यहाँ पर हम वैल्यू निकालेंगे y की। मैंने इसको बोला नहीं तू बाहर हो जाओ, तुम अंदर आ जाओ, इधर से जाने वाला बाहर जाएगा, उधर से आने वाला अंदर आएगा, तो ये बाहर हो गया, ये अंदर आ गया, कितना बच गया y इक्वल टू 3। अब डायलॉग क्या, तुम मुझे y दो मैं तुम्हें x दे दूंगा। बोले कहां से, कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे अब हम, थर्ड। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 3 से, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो क्या है देखिए जरा, x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। y की वैल्यू कितनी देखिए यहाँ पर, ये हमने लिख लिया थर्ड इक्वेशन। देखिए यहाँ से मैंने यहाँ लिख लिया, क्योंकि x की वैल्यू निकालो, थर्ड इक्वेशन इसीलिए बनाते हैं ताकि हम x की वैल्यू निकाल सकें। 13 माइनस 3 इंटू 3 कितना हो गया, 3 इंटू 3 बताइए 9। 13 में से 9 जाए माइनस करेंगे कितना हो गया 4 अपॉन 2, 2 2 जा कितना आ गया x 2 आ गया, 2 2 जा 4, 2 दूनी 4। ठीक है, तो हमारा आंसर आ चुका है x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3, दैट्स आंसर। अब यहाँ पर हमको चेक करना है कि हमारा आंसर सही तो है, गलत तो नहीं जा रहा। चेक कैसे करेंगे, तो ये वैल्यू उठा के यहाँ रखो। चलो x का मान 2 रखो यहाँ, 2 दूनी 4, 3 3 9, 9 4 13। चलो यहाँ रख दो, 2 4 जा 8, 3 5 जा 15, 15 हो गए कितने होते हैं 23। मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, कॉपी कर लो अभी। नंबर सम, यहाँ पर एक बात स्पष्ट है कि अगर इक्वल के बाहर 0 दिया, इसका मतलब हम समझ गए। बोले क्या समझ गए, x की वैल्यू भी 0 आएगी और y की वैल्यू भी 0 आने वाली है। तो कैसे देखना जरा, तो यहाँ से वैल्यू निकालना आसान रहेगी, इसको धक्का मार दो, कितना हो जाए √3x इक्वल टू √8y। ठीक है, इधर को कौन है, कुछ भी नहीं, मतलब 0, 0 मतलब कुछ भी नहीं, तो माइनस वाला उधर क्या हो गया प्लस वाला। अब किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम, x की वैल्यू निकाल रहे, तो √3 कहाँ फेंक देंगे हम, अपॉन में, तो साइड में है तो धक्का मार दे, लिपट गया तो नीचे फेंक दिया, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब ये x का मान समीकरण कहाँ रख देंगे हम, फर्स्ट में रख देंगे। किसमें रखेंगे, फर्स्ट में वैल्यू पुट कर देंगे। तो फर्स्ट में रख रहे, ध्यान देना, अब x के प्लेस पे क्या लिख देंगे हम, √8 अपॉन y अपॉन √3। किसकी वैल्यू रखी मैंने यहाँ पर, x की, इधर ऐसे का ऐसे। अब यहाँ पर कौन दिक्कत दे रहा, √3, तो ये इधर इंटू कर लेगा, ये इधर पहुंच जाएगा, 2 8 जा 16, √3 ब्लास्ट इक्वल टू 0। अच्छा है, बताओ 16 का रूट कितना होता है, 4 होता है, 16 का वर्गमूल 4 हो गया, कितना हो गया 7y इक्वल टू 0। तो y भी कितना हो जाएगा 0, 0/7 मत लिख देना, y की वैल्यू 0 आ गई, ये वैल्यू यहाँ रख देंगे, कौन सी इक्वेशन में रख देंगे हम, थर्ड में रख देंगे। तो ये इसकी वैल्यू भी कितनी है आगे 0, डेट्स आंसर। कैसा इजी समझा, देखा आपने। यहाँ पर क्या किया हमने, ये इक्वेशन हमको ज्यादा अच्छी लगी थी ना, क्योंकि इसमें माइनस वाले को धक्का मारना तो प्लस वाला हो जाएगा। जहां तक कोशिश हो माइनस से बचने की कोशिश करते हैं, माइनस को हटाने की कोशिश करते हैं। तो हमने यहाँ से नहीं, यहाँ से मान निकाला। इक्वेशन कौन सी ली हमने, फर्स्ट नहीं ली, कौन सी ली थी, सेकंड, और वैल्यू फर्स्ट में रखना। सेकंड से हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं,
एक्स की, तो साइड में है तो धक्का मार दे, लिपट ही गया तो नीचे फेंका। किसकी वैल्यू निकाल ली? एक्स की। ये एक्स की वैल्यू यहाँ रख देना, देखो ध्यान से देखिए किसकी वैल्यू रखी मैंने, एक्स की यहाँ रख दी। इसके बाद क्या हुआ ध्यान देना यहाँ पर जरा, और वैसे आंसर तो हमको पहले मालूम है 0 आने वाला, क्योंकि यहाँ कोई नंबर नहीं है तो आंसर पक्का है 0 ही आएगा, कोई से भी इक्वेशन उठा लो। अब यहाँ एक्स का मान रखा, ये √3 अपॉन वाला हटाएंगे हम, तो सब दो √3 का इंटू कर देंगे, तो √3 यहाँ है तो कैंसिल, √3 ब्लास्ट, यानी √3 3 हो गया। समझ में आ गई? √3 यहाँ आया तो 0 हो गया, जिसके अपॉन में उसमें इंटू मत करो, बाकी दूसरे में इंटू कर दो। अब 16 2 8 जा, ये भी रूट वाला ये भी रूट वाला, दोनों इंटू कर लेंगे, 2 8 जा 16 का रूट कितना होता है? 16 का वर्गमूल 4, 4 और 3 7, तो 7y = 0, y = 0, ये मान यहाँ रख दो, x का मान भी 0 आ गया, डेट्स आंसर।